गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। अंड भक्तों, तुम्हारे पापा जी से इस्तीफा तो ले लिया, अब 26 तारीख को तुम आने वाले थे, इतने मोटे मोटे डंडे जिन पर तुमने तेल लगा के रखा हुआ था, उनको अपने पिछवाड़े में घुस लो। और साथ में जो पिंकी है ना, थारी चाची, इसके भी पिछवाड़े में घुस दो, उल्टा लगा। क्या एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कह रही है? देश के लोग यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। दोस्तों हाय, हाउ आर यू? फाइन, एकदम बढ़िया। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज आपने मेरा स्टार्टिंग का थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो हमारे देश के अंधभक्त थे, उनको एक करारा जवाब मिला है, जिसमें कि आपने देखा होगा जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और हमारे युवाओं की जो गर्मजोशी थी वो और बढ़िया हो गई। वो उन्होंने एक शब्द बोला कि अब हम आज़ादी से जी सकते हैं अपने देश में, और जो युवा हैं उसमें बड़े खुश हैं उस चीज़ को लेके। लेकिन जो अंधभक्त हैं वो परेशान हैं कि ऐसा कैसे हो गया और क्या हो गया। तो मेरे पास एक वीडियो आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को एक मिनट भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अब वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो भी लोग की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और जो लोग सच्चाई को समझना नहीं चाहते थे, उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है और एक तरह से मुंह तोड़ जवाब है कि अब युवा बच्चे समझदार हो चुके हैं, जान चुके हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। आजकल के जब जंतर मंतर पे काफ़ी हंगामा और काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी और इस बात को लेके कहा गया था कि आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, उसमें बच्चों का क्या परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ी जो बच्चे बहुत परेशान हुए। और कहा भी गया कि जंतर मंतर खाली कर दो, पर बच्चे इतने डटे रहे हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। और अंधभक्तों को तो उन्होंने इस तरह से करारा जवाब दिया जिसको देखना और सुनना शौक हो गया। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप चला के दिखा रही हूँ, उसको पूरा देखिएगा और आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय वो भी मुझे बताइएगा। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। अंड भक्तों, तुम्हारे पापा जी से इस्तीफा तो ले लिया, अब 26 तारीख को तुम आने वाले थे, इतने मोटे मोटे डंडे जिन पर तुमने तेल लगा के रखा हुआ था, उनको अपने पिछवाड़े में घुस लो। और साथ में जो पिंकी है ना, थारी चाची, इसके भी पिछवाड़े में घुस दो, उल्टा लगा। क्या एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कह रही है? देश के लोग आप यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं। दोस्तों हाय, हाउ आर यू? फाइन, एकदम बढ़िया। वैसे ये बात तू ना मुंह से बोलकर भी पूछ सकता था, कैमरे की तरफ पिछवाड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुंह ही ऐसा है। हालांकि आप मुझे जानते ही होंगे। तुझे जानते होंगे? अबे कौन है ये उतबिलाऊ? कौन है ये बिना दाढ़ी का नेवला? कौन है ये? आप जिस प्रकार पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने से सभी सनातनी योद्धा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब जो है वहां से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है। अच्छा, लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे, हम लोग छात्रों के साथ थे। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। अगर नीट जैसी परीक्षा अगर उसमें पेपर लीक होता है तो वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल करेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे। परसों वो कुछ और करेंगे। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। छात्रों के नाम पर तो टट्टी निकल गई। 14, 15 साल की नाबालिग लड़कियों को आगे कर रोटियां सेकने वाले कॉकरोच वालों का दिमाग ठीक करने हम कल आ रहे थे। लेकिन आज हमारे पूरे देश में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया। कोई बात नहीं कि कल लाखों की संख्या में दोपहर 12 बजे
धर्म योद्धा वहां इकट्ठा होते और इन कॉकरोचों को का कार्य करते, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया है। एक चम्मच गोबर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। जीत तो गए हैं, लेकिन युवाओं, मेरे दोस्तों, मित्रों, ये कभी मत भूलना कि इस प्रदर्शन में जीत इसलिए मिली है क्योंकि लोग वो हमें हिंदू मुसलमान में नहीं बांट पाए। 12 साल में पहला प्रदर्शन कामयाब हुआ जिस प्रदर्शन में किसी पार्टी का झंडा नहीं था, जो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, जिसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। वो झुंड सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, याद रखना, इसी वजह से सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर हम लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा। अब नहीं बंटना है, किसी भी हालत में अब नहीं बंटना है। हमें ऐसा ही भारत चाहिए जैसा जंतर मंतर पे भारत हमें 1 महीने तक दिखा, जहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई किसी पार्टी का नहीं, सिर्फ हक के लिए, सच के लिए, कामयाबी के लिए, भविष्य के लिए। अब कोई मुसलमान पीटा जाएगा तो मेरे हिंदू भाइयों बोलिएगा, अगर किसी हिंदू पर जुल्म होगा तो मुसलमानों सड़कों पर आइएगा, किसी ईसाई पर, किसी सिख पर जुल्म हो रहा हो तो धर्म मत देखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो सालों साल से नफरत फैलाई वही नफरत आपके ऊपर डालने का काम कर रहे थे। लेकिन आप जीते इसलिए क्योंकि आपने उन्हें जीतने नहीं दिया, इसलिए आप जीत गए। मेरी हाथ जोड़कर अपील है तमाम युवाओं से, आपके अम्मा अब्बा कितने भी मुसलमानों से नफरत करते हो, कोई भी प्रोपेगेंडा चलाते हो, भाजपा करते हो, लेकिन नफरत में नहीं बंटना है। हम सबको एक रहना है, यही तो हिंदुस्तान हमें चाहिए था। अगर राहुल गांधी इतने खतरनाक तरीके से कुछ कर रहे हैं, कमेंट्स करने पहले 5 बार सोचिएगा। अच्छा, क्या कर लेंगे आप? भाषा जो है अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर शर्मा, क्या कर लेंगे आप? क्या देश को क्या कर रही है? देश के लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूँ। और धमका किसको रहे हैं? आप सुनिए, राहुल गांधी अगर गलत काम कर रहे हैं तो आप मुझे क्या धमका रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, पॉपकॉर्न खिला रही है ना, कुछ और तो नहीं खिला रही है आपको? आदत हो गई है सबको नहीं, किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? किस बात की धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, किस बात की धमकी? मैं कह रही हूँ राहुल गांधी पर अगर आप इतने आरोप लगा रहे हैं, एक एक करके सब देश, अच्छा देश की जनता पर चले गए। दोस्तों हाय, हाउ आर यू? फाइन, एकदम बढ़िया। वैसे ये बात तू ना मुंह से बोलकर भी पूछ सकता था, कैमरे की तरफ पिछवाड़ा करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मुंह ही ऐसा है। हालांकि आप मुझे जानते ही होंगे। तुझे जानते होंगे? अबे कौन है ये उतबिलाऊ? कौन है ये बिना दाढ़ी का नेवला? कौन है ये चश्मे वाला पिशाच? अबे कौन है जिसने इस सुलभ शौचालय का दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगभग 26 साल का मेरा पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है। 26 साल, वो भी पत्रकारिता का एक्सपीरियंस। अबे जिस चीज का तुझे एक्सपीरियंस है उसे पत्रकारिता नहीं, उसे चप्पल चटाई बोलते हैं, उसे दुम हिलाई बोलते हैं, उसे चरण वंदना कहते हैं, उसे चरण चुंबन बोलते हैं, उसे पत्रकारिता के निधन पे होने वाला मुंडन बोलते हैं, उसे पत्रकारिता की लाश पे होने वाला क्रंदन बोलते हैं। अबे तुम्हारे जैसे एंकर्स को रोज घुटनों पे बैठा के जो बीजेपी वाले करवाते हैं उसे अडल्ट लैंग्वेज में